और ब्रेकिंग एट 10 में अब खबर है कोरोना के ताल्लुक से। देश भर में कोरोना के मामले हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 5,800 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 12 मौतों की भी खबर है। इसी तरह से कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 35,000 के पार बताए जा रहे हैं। यानी कोरोना को लेकर अब एहतियात बरतने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर के अगर आदाद शुमार पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की दस्तक है कि लगातार तेज तर होती दिखाई दे रही है। अगर हम रविवार यानी इतवार की बात करें तो 64 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना इन्फेक्शन से एक मौत की खबर है। अस्पताल प्रशासन आज इस सिलसिले में मॉक ड्रिल करने वाला है। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल होना है। इसी तरह से खबर हिमाचल से है, जहां 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल में भी संक्रमण यानी कोरोना का जो इन्फेक्शन है उससे 4 लोगों की मौत की खबर है। तो कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर लगातार हमारी नजर है। यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से तमाम तस्वीरें तो हम आपको दे ही रहे हैं। मॉक ड्रिल अस्पतालों में जो की जा रही है उसके ताल्लुक से भी लगातार नजर बनी हुई है। हिमाचल में भी कोरोना की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी है, मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और आम लोग कोरोना को लेकर कितनी एहतियात बरत रहे हैं पिछले माजी के तमाम हालात को देखते हुए, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कई साथी। सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे शब्बीर मीर का, श्रीनगर का हालात उनसे जानेंगे। फिर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हिमाचल के हालात उनसे जानेंगे। सबसे पहले शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, क्या कुछ वहां पर आज की ताजा सूरत हाल कोरोना को लेकर नजर आ रही है? देखिए है ना, जैसे आपने बताया कि कल जो केसेस यहाँ पे आए थोड़े से ज्यादा आए। कुल जो यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं जम्मू कश्मीर में वो 392 है, 392। उनमें से 250 केस कश्मीर में एक्टिव हैं। नंबर थोड़े से ज्यादा अगर हम कल देखें, पॉजिटिविटी जो है हम कहेंगे यानी नंबर ऑफ टेस्ट और कितने पॉजिटिव निकले वो यहाँ पे 2% के करीब है, 1.95 है। तो मतलब ये कि जितने ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं इतने ज्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इस वक्त हम JLNM हॉस्पिटल रैनावारी में है, यहाँ तैयारियां चल रही है मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी यहाँ आने वाले हैं, जो हमें बताया गया, हेल्थ डायरेक्टर आने वाले हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल तैयारी ये की जा रही है कि जो मॉक ड्रिल पूरे मुल्क में हो रही है और जिसकी कयादत यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया करेंगे, वो हरियाणा से एम्स से जायजा लेंगे कि मॉक ड्रिल किस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ भी उसकी तैयारियां चल रही है, थोड़ी देर में ड्रिल शुरू हो जाएगी। जहां तक मामलात का ताल्लुक है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 392 एक्टिव केस पिछले 5 दिन में अगर आप देखें, 5 दिन पहले 141 एक्टिव केसेस थे, बढ़ गए। जितने ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतने नंबर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे मास टेस्टिंग नहीं हो रही है, इस तरह की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। खाली जो सिम्टोमेटिक है यानी जिन्हें कोई अलामत ऐसी हो, बुखार हो, खांसी हो, ऐसे लोगों का ही टेस्ट किया जाता है, वो भी हॉस्पिटल्स में। और बहुत सारे लोग, जो एक परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग जिनके अलामात भी हैं वो भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो ट्रैकिंग, जो मेन मुद्दा है इसका, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और फिर वैक्सीनेशन और फिर ट्रीटिंग, उसमें ट्रैकिंग का मसला थोड़ा सा है, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। प्रशासन ये कहता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, एहतियात जरूरी है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना जरूरी है। जी है ना? जी बिल्कुल शब्बीर, और यही मैसेज हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के लिए थोड़ी सी एहतियात कर लें तो बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। राजेंद्र शर्मा, आपका रुख करना चाहेंगे, हिमाचल की सूरत हाल जानना चाहेंगे जो कि लगातार तशवीशनाक दिखाई दे रही है।
1746 एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं और 137 पिछली रात को पॉजिटिव आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 23 लोग अस्पतालों में एडमिट है कोरोना संक्रमण के कारण। शुरुआत में ये लग रहा था कि इस बार जो वायरस आ रहा है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत कम रहेगी, और शुरुआत में रही भी, लेकिन अब जिस रफ्तार से ये संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। 23 लोग अस्पतालों में एडमिट है और 1700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। और मौत का आंकड़ा, हालांकि पिछले हम कह सकते हैं कि 3 से 4 दिनों से लगातार मौत कोरोना संक्रमण से हो रही है। 1 या 2 पेशेंट्स की मौत की खबरें आ रही है और पिछले कल 4 लोगों की मौत हुई। 3 शिमला के रहने वाले थे, 1 सिरमौर के रहने वाले हैं। तो अब थोड़ी स्थिति चिंताजनक हिमाचल प्रदेश में ज़रूर आ रही है। जिस रफ्तार से लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और पॉजिटिव मामले सामने आते जा रहे हैं। हालांकि पिछले कल टेस्टिंग काफ़ी कम की गई। टारगेट हिमाचल सरकार ने रखा है कि 5000 के करीब टेस्टिंग एक दिन में हो, लेकिन पिछले कल क्योंकि रविवार का दिन था तो ऐसे में टेस्टिंग कम हुई है। और अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश में ट्रायल किया जाएगा, बड़े अस्पतालों में ट्रायल किया जाएगा और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, प्लांट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं ऑक्सीजन के, उनकी फंक्शनिंग और तमाम चीज़ों के ऊपर जो शेड्यूल पूरे देश में है, आज हिमाचल प्रदेश में भी उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 11:30 बजे तक ये जो ट्रायल है ये शुरू हो सकता है। और जो व्यवस्था कोरोना संक्रमण से लड़ने को लेकर हिमाचल प्रदेश में है उसका एक ओवरव्यू भी लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री और तमाम हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी बिल्कुल राजेंद्र, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी राजन वैद का जम्मू से। राजन, आपसे जानना चाहेंगे मॉक ड्रिल को लेकर अभी वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे मॉक ड्रिल को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी राजन वैद से, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ लगातार हमारे साथी मौजूद हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों में जो लोग आ रहे हैं, किसी भी तरह के पेशेंट्स जो आ रहे हैं, उनके साथ जो तीमारदार आ रहे हैं, क्या उनमें वो अवेयरनेस, वो बेदारी नजर आ रही है? क्योंकि हर तरफ ये खबर तो है कि कोरोना जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। डर जो है वो लोगों में इसको लेकर, एहतियात को लेकर क्या वहां पर दिखाई दे रहा है आमतौर पर? चूंकि आप वहां मौजूद हैं इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। शबीर, देखिए हिना, जहां तक हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, अभी ज्यादातर हॉस्पिटल्स में रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी। आपको दिखाना चाहेंगे, हम यहाँ पे हैं और किसी एक के चेहरे पे मास्क नहीं है। बहुत कम लोग हैं, उनमें से हॉस्पिटल अमला ही है या मीडिया के कुछ लोग जो यहाँ पे आए हैं आज इस मॉक ड्रिल को कवर करने, उन्होंने मास्कें पहनी है। बाकी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। यहाँ पे मैंडेटरी अभी मास्क नहीं किया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पे कहा गया है कि लोगों को एहतियात करना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में है या किसी पब्लिक प्लेस पे है तो अच्छा है कि आप मास्क पहने ताकि इन्फेक्शन से बचें। वो अभी नहीं हो रहा है। आवाम की सतह पे भी अभी एहतियात नहीं हो रहा है और टेस्टिंग भी रैंडम नहीं हो रही है। हिना, जो हमने पिछली बार देखा था ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट था BF7, उसने काफी तेजी से इन्फेक्शन फैलाया था। हालांकि उस बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट में ज्यादा लोग बीमार नहीं हुए थे, उस हद तक कि उनको हॉस्पिटल में लाना पड़े। लेकिन ये जो वेरिएंट है इसमें काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं, जो हम मुल्क की सतह पे देख रहे हैं। यहाँ कश्मीर में पिछले महीने हमने देखा इन्फ्लुएंजा से काफी लोग बीमार थे। और एन मुमकिन है कि जो माहिरीन कह रहे हैं कि उनमें से ज्यादातर लोगों को शायद कोविड भी लगा हो, लेकिन टेस्ट उन्होंने नहीं किया। तो ये चीजें बहुत परेशान कुन साबित हो सकती हैं कि अगर एहतियात भी हम नहीं करते हैं और हॉस्पिटल्स में एहतियात के साथ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर मैंडेटरी नहीं भी है लेकिन फिर भी जोर दिया जा रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए पब्लिक प्लेसेस पे, तो ये एक मसला बन सकता है कि अगर बिल्कुल शबीर, और इसीलिए हम ये मैसेज लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। और दर्शक भी देख सकते हैं कि हमारे तमामतर साथी जो रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए गए हैं, किस तरह से वो खुद अपनी एहतियात कर रहे हैं, एक समाज के जिम्मेदार शहरी होने का वो सबूत दे रहे हैं। राजन, मॉक ड्रिल के ताल्लुक से जानना चाहेंगे आपसे।
जी हीना, मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और ये मैं अभी एक ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूं जो गांधीनगर हॉस्पिटल में ये मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है उसमें इस ऑक्सीजन प्लांट्स को चालू किया गया था जब सेकंड वेव आई थी कोविड की। उसके बाद अब इसकी कैपेसिटी काफी बढ़ा दी गई है और अब अगर कोई यदि ज्यादा केसेस आते हैं तो उससे निपटने के लिए अस्पताल की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही काफी पुख्ता कर ली गई हैं। आज मॉक ड्रिल जो है वो इसी जो ऑक्सीजन प्लांट का किया गया है कि जो इसकी क्वालिटी होती है, जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है वो कैसी है। हमारे साथ खुद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो मौजूद हैं और जो उनके साथ टेक्निकल टीम है सारी जो इस ऑक्सीजन प्लांट को देखती है वो भी मौजूद हैं। सर, जो इस ऑक्सीजन प्लांट का जो आज मॉक ड्रिल किया गया है, क्या मकसद था इसके पीछे और किस तरह से आपने इसका आप देखते हैं इसको तैयारियों को? ऑक्सीजन प्लांट तो हम डेली बेसिस पे रन करते हैं, ये तो हमारा डेली यहाँ चलता है। नॉन कोविड पेशेंट हमारे काफी जो ऑक्सीजन पे होते हैं, प्लस कोविड ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में। 5-6 पेशेंट जो है एडमिटेड होते हैं, उनको भी ऑक्सीजन जो है चल रही है। पर कि आज हम जो है इसका जो रन दे रहे हैं उसको एवरी आवर हम इसको मेजर करेंगे कि कितनी प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन आ रही है और कितना फ्लो उसका आ रहा है और हमारे पूरे बेड्स पे वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। अगर नंबर ऑफ हम दिखाना भी चाहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट में किस तरह से आप चेक करते हैं जो क्वालिटी होती है ऑक्सीजन की, उसको किस तरह से चेक किया जाता है। हम जो देखने वाले हैं ताकि वो भी आश्वस्त हो सके कि अब जो तैयारियां हैं वो वैसी हो चुकी हैं कि अब जिस तरह से सेकंड वेव में उनको दिक्कत आई थी अब वो नहीं आएगी। हम आपसे बस बात करना चाहेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें प्योरिटी जो है, प्रोडक्ट प्योरिटी हमारी 97% आ रहा है ऑक्सीजन की प्योरिटी। फ्लो रेट भी हमारा 16 के करीब आ रहा है, तो इस समय प्रेशर इसका आउटवर्ड प्रेशर भी ठीक है एंड ऑक्सीजन सप्लाई जो प्रॉपर जा रही है। ऐसे ही हमारे 3 प्लांट हैं, तो तीनों प्लांट्स को हम हर 1 घंटे बाद इसकी रीडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे एंड पूरा 24 आवर्स में रिकॉर्डिंग जो होगी उससे हम देखेंगे कि प्लांट्स की हमारी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो अभी कोविड पेशेंट आपके इस अस्पताल में हैं, दाखिल हैं, उनको भी क्या ऑक्सीजन लगाई गई है? हाँ, हमारे पास 5-6 पेशेंट इस समय एडमिटेड है, सबको नहीं लगी, 1-2 पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगी हुई है, इंटरमिटेंट बीच बीच में लग रही है, अदरवाइज पेशेंट स्टेबल है। सर, कुछ वेरिएंट में आप चेंजेस देखते हैं? इस जो कोविड का जो वेरिएंट इस वक्त है, जो लोगों में जो जिसका संक्रमण पाया गया है, क्या उसमें आप चेंजेस देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं, आपका कफ होना, फीवर होना, गले में दर्द होना, वो सब सिम्टम्स जो है कॉमन सिम्टम्स ही पाए जा रहे हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेथलेसनेस या बड़ी ज्यादा सांस चढ़ने वाला सिम्टम अभी तक हमें नजर नहीं आया। तो आपने आज समीक्षा की है इस ऑक्सीजन प्लांट की, कितनी जनरेशन इससे हो पाएगी, कितने पेशेंट्स को हम कैटर कर पाएंगे? हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, 1200 LPM का है, 1000 LPM के 2 हैं, तो 3000 LPM के करीब हमारा प्लांट है और 200 बेड्स है हमारे जो ऑक्सीजन पे सबके सब बेड्स में सप्लाई है। इन केस रिक्वायर्ड तो हम 200 बेड पे अपनी दे सकते हैं एंड आवर्स इज ए मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मदर्स एंड चिल्ड्रन जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो बच्चे हैं उन्हीं को हम एडमिट कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव होते हैं। राजन आपसे जानना चाहेंगे, राजन आपके साथ चूंकि ये मौजूद है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे इस चैनल के जरिए फौरी तौर पर ये मैसेज जरूर लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का उसको किस तरह से पालन किया? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो बेसिक है, मुझे लगता है हमारी लाइफ में अब हमें अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। अभी लोग काफी लापरवाही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से, जब से कोविड थोड़ा कम हुआ है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, मास्क वियर करना बहुत जरूरी है, अपने हैंड वॉशिंग करना, 2 गज की दूरी बनाना और अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या कोई डिजीज पर्सन है, उनसे अपने आप को दूर रखना ताकि आप उनमें इन्फेक्शन ना दे सको। अभी जो लोग कामकाज पे जा रहे हैं, अब पब्लिक प्लेसेस पे भी जाना होता है, तो किस तरह से बचाव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है? पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कामकाज जा रहे हो, अपने ऑफिस में जा रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, अपने डेस्क पे बैठ के काम करो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, मास्क लगा के रखो एंड व्हेनेवर यू टच योर माउथ तो हाथों को अच्छे से पानी से, साबुन से या सैनिटाइजर से धो ले। बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। हमारे तीनों साथी हमारे साथ बने रहें क्योंकि बहुत जरूरी है ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचना। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फौरन लौटते हैं।